कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। कुलविंदर कौर ने कंगना रनावत को जोरदार थप्पड़ मारा है। साक्षी जोशी ने इसको पूरी तरह से एनालिसिस किया है कि क्यों, क्या वजह रही, क्यों मारा, पूरा एनालिसिस किया है इस वीडियो में और ये इंटरेस्टिंग है देखने लायक। और कंगना रनावत इस देश के सांसद के रूप में नई तौर पर चुन के आई हैं और उनको किस वजह से थप्पड़ मारा, कोई बात तो नहीं होगी। कंगना रनावत ने भी कुछ बोला होगा, एयरपोर्ट पर उसने थप्पड़ मारा कांस्टेबल CISF के, और साक्षी जोशी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस बात हुई, क्या बात हुई, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। चलिए पूरा देखते हैं वीडियो में क्या हुआ था। मैं कहीं काम से निकली हुई थी और इस बीच में खबर सामने आई कि पता चला मुझे कि कंगना रनौत को, आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि एक एयरपोर्ट पर CISF की पर्सनल महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा है और कहा है कि ये कह रही थी ना कि 100 रुपए में महिलाएं वहां पर किसान आंदोलन में जाकर बैठी थी, मेरी माँ वहां पर बैठी हुई थी। कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पर जब ये सब चीजें चल रही थी, कुछ अलग अलग कैमरा से हमको फुटेज मिली है। गहमा गहमी का माहौल दिख रहा है, कुछ वर्बल एक्सचेंजेस भी वहां पर हुए हैं। कंगना को भी जितना जानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने भी बहुत कुछ बोला ही होगा, रिएक्शन दिया होगा, कितना आपके सामने आएगा। लेकिन जो आपके सामने एक रिएक्शन दिया है कंगना ने, पहले जरा वो सुनिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। और उस महिला ने, जिनका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अब इसमें आप जरा ये देखिए कि कंगना रनौत के साथ कुलविंदर कौर ने जो किया, मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल कुलविंदर कौर, आप इस बात पर बिल्कुल सही हैं कि वो जो 100 रुपए में महिलाएं वहां पर बैठी हैं, वो जो उन्होंने बात कही बिल्कुल गलत। उन्होंने किसानों को खालिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी सब बोलना शुरू किया था, वो सब कुछ बेहद गलत। और ये सब कुछ करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने किया रिएक्शन में कि उनको और रिवॉर्ड किया, पहले उनको सिक्योरिटी दी, उसके बाद उनको टिकट दी, उनको मौका दिया कि वो संसद तक पहुंच सके, जो कि इस तरह के विचार रखती हैं कुछ लोगों के खिलाफ, और वो जीत भी गई मंडी से। और अब आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा कि वो संसद में हमें रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनता को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि उनको मौका दिया गया। वो भी चीज अगर छोड़ दी जाए तो उनका जिस तरह का IQ है, उस IQ के लेवल का आदमी वहां संसद में बैठेगा, ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य है इस देश के लिए। आने वाले समय में आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, कंगना रनौत किस तरह की बेवकूफियां संसद में करते और बोलती हुई नजर आने वाली हैं। ये मैं आपको भी लिख के दे सकती हूँ। अब आप जरा इस बात को समझिए, कंगना ने क्या किया। कंगना, आप चुनी हुई सांसद हो चुकी हैं। आप अब वो ट्रोल की तरह जो पहले आप करती थी हरकत, थोड़ा सा उससे ऊपर, कितने बड़े बड़े भी नेता जो है ना, एक बार जब चुन लिए जाते हैं, जब ऐसी जिम्मेदारी की पोस्ट पर आ जाते हैं, वो तक सुधर जाते हैं। वो तक बहुत सारे अपने अंदर के जो घटियापन है ना, उसको भी बहुत जग जाहिर नहीं होने देते। लेकिन आपने अपने इस क्लैरिफिकेशन में क्या किया, अंत की बात आपने सुनी। वो अभी भी उग्रवादी बोल रही हैं, अभी भी उनको खालिस्तानी बोलने की कोशिश कर रही हैं। पंजाब में आतंकवाद बढ़ गया है ये कहकर वो कुलविंदर कौर को उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं जानती हूं और मैं मानती हूं कि कुलविंदर कौर के खिलाफ एक्शन होगा, और वो जरूर होगा, क्योंकि ये हरकत उन्होंने की है कंगना के खिलाफ। हम भी ये बात जानते हैं, विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ कोई ऐसा कुछ करता तो कोई क्या कितना ही एक्शन होता, वी ऑल्सो नो दैट। बट स्टिल कभी भी जस्टिफाई ये चीज नहीं करेगा कि आप हाथ उठाएं और आप अपनी एक
पोजीशन में है जो कि आप वहां पर सिक्योरिटी के लिए, आप बेसिकली हम सबकी सुरक्षा करने के लिए हैं, जिसमें कंगना रनौत भी शामिल है, चाहे वो कितनी ही घटिया खुद क्यों ना हो, वो कितना ही घिनौनी बातें क्यों ना करती हो, हर किसी की सुरक्षा के लिए वहां पर सीआईएसएफ मौजूद है और उस वर्दी में रहकर आपका काम सिर्फ सुरक्षा करना है। आपने उस वर्दी को भी नहीं छोड़ा था और आपके खिलाफ इसलिए अगर कोई कार्रवाई अब होगी तो उसी वजह से होगी क्योंकि आपने अपना पहला फर्ज जो कि उस वर्दी में होना चाहिए वो नहीं निभाया। लेकिन सांसद बनने के बाद कंगना रनौत कौन सा फर्ज अपना निभा रही है? वो वही हरकत अभी भी कर रही है जो उन्होंने की, जिसकी वजह से उनको थप्पड़ मारा इस महिला कांस्टेबल ने। आप सोचिए कंगना रनौत, अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखिए, बिना सिक्योरिटी के, बिना सांसद बने आप कहीं जा नहीं सकती थी, ऐसी हरकतें आपने की हैं। उसके बाद अब आप सांसद बन गई हैं तो सामने वाले के मन में इतना आपके लिए नफरत क्यों आई? आपकी खुद की वजह से, कि वो अपनी सारी चीजों को रिस्क पर रख के, वो जानती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन शी स्टूड फॉर हर मदर, शी स्टूड फॉर हर मदर नेशन एंड शी स्टूड फॉर द फार्मर्स। उनके इमोशंस आप इस बात को लेकर समझिए कि वो कितनी भरी पड़ी थी आपसे, आपकी हरकतों से, और आपने जो उनकी मां को गाली दी और जो किसानों को गाली दी, कि वो ये सारी चीजें भी स्टेक पर रखने को राजी थी। सांसद बन गई हैं, थोड़ा सा अपने अब दिमाग को ठीक कर लीजिए, वरना आने वाले समय में आपके लिए बेहद मुश्किल होगा अपनी ही जनता को फेस करना, जिन्होंने आपको मैंडेट दिया। आज तो उन्होंने मैंडेट दे दिया, लेकिन हर किसी को 5 साल बाद जाना पड़ता है। आप ही के परम पूज्य नरेंद्र मोदी, जिनको आप भगवान मानती हैं, उनको भी जब 10 साल बाद, 10 साल तक बहुत लोगों को मूर्ख बना लिया उन्होंने, 10 साल बाद जब अभी अपना टेस्ट लेने के लिए जाना पड़ा तो मेजोरिटी नहीं दी उनको, उसी जनता ने जो मोदी मोदी करके उनको 303 की बहुमत दे के बैठी थी। इसलिए अहंकार अपना छोड़िए। लेकिन वहीं साथ साथ मैं ये बात भी बोल दूं, आप सब मुझे जानते हैं, आप सब जानते हैं कि किसानों के किसी भी मूवमेंट या किसी भी उनकी अपनी जो मांगे हैं उसके साथ मैं हमेशा खड़ी रही हूं और खड़ी रहूंगी। लेकिन आप मुझे इतना भी जानते हैं, मैं कभी भी हिंसा का सपोर्ट भी नहीं करूंगी। तो उसमें कुलविंदर कौर ने जो किया वो मेरी नजर में इसलिए गलत है। उनके विचार गलत नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने जो हरकत की वो बिल्कुल भी सपोर्ट करने लायक नहीं है, वो निंदनीय है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। सामने वाला अगर कंगना रनौत जैसा घटिया या घिनौनापन करता है, हमें उनके लेवल पर गिरने की जरूरत नहीं है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। ये इतनी सी बात बस मैं इसमें बोलना चाहती हूँ। बहुत तरह तरह के रिएक्शंस लोगों के ट्विटर पे आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। कोई लोग बहुत कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, कोई लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात है कि हर तरह के रिएक्शंस आते हैं, इमोशंस सबके हैं, लेकिन आप लोग अपनी राय क्या रखते हैं मेरे YouTube और Facebook के कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। सत्यमेव जयते। तो फाइनली कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर साक्षी जोशी ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा एनालिसिस कर दिया वीडियो के द्वारा कि कैसे सुखविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, और पूरा वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है साक्षी जोशी ने। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के टाटा बाय बाय।